कुर्मी को जनजाति शामिल में करने की इस मांग को लेके हम लोगों ने सड़क से सदन तक, आजसू पार्टी इस मांग को लेके सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम की है। और अभी आप लोग देखे होंगे कि 28 सितंबर 2024 को पूरे झारखंड राज्य में कुर्मी समुदाय की बात करने वाले कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए 16 संगठन है। और 16 संगठन के जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह के 16 संगठन के करीब 100 से ज्यादा नेतृत्व सुदेश महतो जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर अपनी बातों को रखा था। कुर्माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर, इसके साथ जो मूल है कि एसटी सूची में इंक्लूजन करने को लेकर, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष इस बात को रखा है। विधानसभा में कई स्तर पर, हर मोर्चे पर हम लोगों ने आवाज उठाया है। और निश्चित रूप से जो हम मांग कर रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक और अधिकार मांग रहे। और हमारा इतिहास बता रहा है, हम हमारे साथ कई ऐसे साक्ष्य दक्ष हैं। अगर हम लोग बात करें तो कई उदाहरण, बहुत ज्यादा हम संक्षेप में बात करें जो हम तथ्य अब करने जा रहे हैं। एक है कि डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, ये ईटी डाल्टन का लिखा हुआ है 1872। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सारी विशेषताएं ये प्रिमिटिव ट्राइब के समकक्ष है। उसके बात करें तो ऑन द कुर्मी ऑफ बिहार, छोटा नागपुर एंड उड़ीसा, ये जीए ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई है 1910 का, जिसमें मेरे पास पूरे कुर्मी को आदिवासी के समकक्ष शामिल करने की पूरी विशेषताएं, पूरी योग्यताएं बताई गई है। इसके साथ ही दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, ये सर एच रिजले द्वारा, जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स थे 1891 में, उसमें भी देखा जा सकता है। वो निश्चित रूप से हमको आदिवासी में शामिल करने के लिए पुख्ता दस्तावेज के रूप में है। बिहार एंड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटेरिया हजारीबाग 1912, जो ई लिस्टर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करें तो 2 मई 1913 का, जो शिमला भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो अधिसूचना है, अधिसूचना संख्या 550 2 मई 1913, इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये बल प्रदान करता है कि हम शेड्यूल ट्राइब में हैं। इसके साथ ही बिहार और उड़ीसा गजट, जो 16 दिसंबर 1931 का नोटिफिकेशन है, जिसको देखा जा सकता है। इसके साथ ही एथनोग्राफी नोटेड बाय वेरियस ऑथर्स जेएस हटन के द्वारा, ये इसमें भी ये हमारे लिए साक्ष्य है। सेंसस ऑफ मानभूम स्टेट 1931 वॉल्यूम 2 को देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो रेशियल एफिनिटीज ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, बीएस गुहा की किताब है, इसको भी देख सकते हैं आप। हिंदू लॉ, जो डीपी मुल्ला के द्वारा लिखित पुस्तक है, इसके साथ पटना हाईकोर्ट का जजमेंट, एक AIR 1941 पटना पेज 625, AIR 1925 पटना पेज नंबर 733, फिर AIR 1936 पटना पेज नंबर 305, AIR 1963 पटना पेज नंबर 466, रिपोर्ट बाय कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, इसको देखा जा सकता है। इसके साथ ही कंपनी ऑफ रेवेन्यू सर्कुलर्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार का पेज नंबर 326 को देखा जा सकता है। इसके साथ ही WW हंटर एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, इसको भी देखा जा सकता है। कुर्मिच ऑफ मानभूम PC रॉय चौधरी की जो किताब है, ये बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो कुर्मी है, ये प्रिमिटिव ट्राइब थे, ओरिजिनल ट्राइब थे। ये निश्चित रूप से इन्हें आदिवासी में शामिल करना। और इसकी बात करें तो हम लोग 23 नवंबर 2004 की अधिसूचना का भी देख सकते हैं। झारखंड सरकार का कैबिनेट, जिन्होंने ये माना कि झारखंड के कुर्मी अनुसूचित जनजाति की सारी विशेषताएं हैं, ये डिजर्व करते हैं अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। और इसी को देखते हुए 23 नवंबर 2004 को झारखंड सरकार की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था कि हम फिर से यहाँ की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय लेते हैं और उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजती है। तो इतना तथ्य, इतना साक्ष्य के साथ निश्चित रूप से आज लगभग
आप 1931 से लेकर हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगभग 100 वर्षों तक है। हर प्लेटफॉर्म पर आजसू पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रही है, इसके बाद भी ये हक अधिकार नहीं मिला है। और इसी को देखते हुए फिर से हम लोग 20 सितंबर को रेल टेका डहरचे का कार्यक्रम को पार्टी पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन और पूर्ण नेतृत्व प्रदान करेगी।